हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये इससे पूछ रही है, तो तुमने मुझे ऐसे ढूंढा था। सो दिस इज़ हाउ यू फाउंड मी। सो दिस इज़ हाउ यू फाउंड मी, तो तुमने मुझे ऐसे ढूंढा था। सो दिस इज़ हाउ यू फाउंड मी, तो इसके जवाब में कह रहा है तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था। इट वॉजंट ईजी टू फाइंड यू। इट वॉजंट ईजी टू फाइंड यू, तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था। इट वॉजंट ईजी टू फाइंड यू। तो पूछ रही है सो यू वेंट टू माई अपार्टमेंट, तो तुम मेरे अपार्टमेंट गए थे। सो यू वेंट टू माई अपार्टमेंट, तो तुम मेरे अपार्टमेंट गए थे। सो यू वेंट टू माई अपार्टमेंट, इसके जवाब में कह रहा है पहले मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। आई वेंट टू योर हाउस फर्स्ट बट यू वरंट देयर। आई वेंट टू योर हाउस फर्स्ट बट यू वरंट देयर, पहले मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। आई वेंट टू योर हाउस फर्स्ट बट यू वरंट देयर। अब फ्रेंड ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस आगे बोल रहा है फिर मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद था। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे देन आई ट्राइड टू कॉल यू बट योर फोन वॉज ऑफ। देन आई ट्राइड टू कॉल यू बट योर फोन वॉज ऑफ। सो फ्रेंड, इस तरीके के सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं जब हम किससे कहते हैं कि हमने फ़ोन करने की कोशिश तो की थी लेकिन तुम्हारा नंबर बंद था। तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं जैसे यहाँ बोल रहा है फिर मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन तुम्हारा नंबर यानी फ़ोन बंद था। देन आई ट्राइड टू कॉल यू बट योर फोन वॉज ऑफ। देन आई ट्राइड टू कॉल यू बट योर फोन वॉज ऑफ। तो इसके आगे इसके जवाब में बोल रही है मुझे माफ़ करना, मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं था। आई एम सॉरी आई डिडेंट मीन टू बॉदर यू। आई एम सॉरी आई डिडेंट मीन टू बॉदर यू, मुझे माफ़ करना, मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं था। आई एम सॉरी आई डिडेंट मीन टू बॉदर यू, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे थे तो मैं एक दिन की छुट्टी ले लेती। तो फ्रेंड ये सेंटेंस है कंडीशनल, और कंडीशनल सेंटेंस में ये थर्ड है। मतलब ये होता है ना फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल भी होता है, तो ये थर्ड है। यहाँ पर जब कोई बात हो जाती है ना पास्ट में, तो हम उसे बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता पास्ट में। तो ये कह रही है कि अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं एक दिन की छुट्टी ले लेती। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव टेकन अ डे ऑफ। इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव टेकन अ डे ऑफ, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे थे तो मैं एक दिन की छुट्टी ले लेती। इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव टेकन अ डे ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये से कह रहा है, धमका रहा है कि मेरे पैसे वापस दे दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहला आप ध्यान दो वरना पे। तो वरना के लिए हमने यूज़ किया है और एल्स। तो जहाँ पर भी और एल्स यूज़ होता है उसका मतलब होता है वरना। जैसे यहाँ यूज़ हुआ है रिटर्न माई मनी, मेरे पैसे वापस दो। रिटर्न माई मनी, मेरे पैसे वापस दो, और एल्स वरना आई वोंट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिटर्न माई मनी और एल्स आई वोंट स्पेयर यू, मेरे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिटर्न माई मनी और एल्स आई वोंट स्पेयर यू। इसके जवाब में फ्रेंड्स ये बोल रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे पैसे तो पक्का लौटा ही दूंगा लेकिन आज तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। तो फ्रेंड इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे आई विल रिटर्न योर मनी फॉर श्योर, मैं तुम्हारे पैसे तो पक्का लौटा दूंगा। आई विल रिटर्न योर मनी फॉर श्योर बट टुडे, लेकिन आज योर ट्रू सेल्फ हैज़ कम फोर्थ, लेकिन तुम्हारी आज असलियत सामने आ गई। सो फ्रेंड ऐसा होता है ना पैसों के चक्कर में कोई अपना भी एकदम बदतमीज से बोल जाता है तो हम कहते हैं ना कि आज तुम्हारी असलियत सामने आ गई इसके चक्कर में। सो फ्रेंड यहाँ इसलिए यूज़ हुआ है, इसको ध्यान से देखना। जब भी आप किसी को कहना चाहते हो कि तुम्हारी जो असलियत सामने आ गई तो आप यूज़ कर सकते हो योर ट्रू सेल्फ हैज़ कम फोर्थ। जैसे सिचुएशन में यूज़ हुआ है आई विल रिटर्न योर मनी फॉर श्योर बट टुडे योर ट्रू सेल्फ हैज़ कम फोर्थ, लेकिन आज तुम्हारी असलियत सामने आ गई। मैं तुम्हारे पैसे कल लौटा दूंगा लेकिन आई विल रिटर्न योर मनी टुमारो बट, आई विल रिटर्न योर मनी टुमारो बट, मैं तुम्हारे पैसे कल लौटा दूंगा लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझसे अभी माफ़ी मांगो। आई वॉन्ट यू टू अपोलोजाइज टू मी राइट नाउ। आई वॉन्ट यू टू अपोलोजाइज टू मी राइट नाउ, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे अभी माफ़ी मांगो। आई वॉन्ट यू टू अपोलोजाइज टू मी राइट नाउ, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे अभी माफ़ी मांगो। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज। मुझे माफ़ करना, मैंने झूठ बोला था लेकिन तुम्हें
मुझे दूसरा मौका देना होगा। तो अब इससे कह रहा है आई एम सॉरी आई लाइड बट यू विल हैव टू गिव मी अनदर चांस। आई एम सॉरी आई लाइड बट यू विल हैव टू गिव मी अनदर चांस। मुझे माफ़ करना, मैंने झूठ बोला था, लेकिन तुम्हें मुझे दूसरा मौका देना होगा। आई एम सॉरी आई लाइड बट यू विल हैव टू गिव मी अनदर चांस। मैं इस बारे में कोई और शब्द नहीं सुनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर एनी अनदर वर्ड अबाउट इट। ये कह रहा है कि मैं इस बारे में वो और कोई शब्द नहीं सुनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर अनदर वर्ड अबाउट इट। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर अनदर वर्ड अबाउट इट। जितनी जल्दी हो सकता है मेरे पैसे लौटा दो। रिटर्न द मनी बैक एज सून एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सकता है मेरे पैसे लौटा दो। रिटर्न द मनी बैक एज सून एज यू कैन। रिटर्न द मनी बैक एज सून एज यू कैन। मुझे क्या करना है तुम बताने की कोशिश भी मत करना। डोंट यू इवन ट्राई टू टेल मी वॉट टू डू। तो लड़की इससे गुस्से में कह रही है कि मुझे क्या करना है तुम बताने की कोशिश भी मत करना। डोंट यू इवन ट्राई टू टेल मी वॉट टू डू। डोंट यू इवन ट्राई टू टेल मी वॉट टू डू। मुझे क्या करना है तुम मुझे बताने की कोशिश भी मत करना। मेरा मतलब है इसने कुछ तो किया होगा। आई मीन इट मस्ट हैव डन समथिंग। आई मीन इट मस्ट हैव डन समथिंग, यानी पास्ट में कह रही है कि मेरा मतलब है इसने कुछ तो किया होगा। फ्यूचर की बात नहीं हो रही, क्या होगा यानी पास्ट में। आई मीन इट मस्ट हैव डन समथिंग। इट मस्ट हैव डन समथिंग, इसने जरूर कुछ तो किया होगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है ये कौन पहनेगा। हु वुड वेयर दिस। हु वुड वेयर दिस, ये कौन पहनेगा। हु वुड वेयर दिस, मैं इन कपड़ों में चोर जैसा लग रहा हूँ। फ्रेंड इस इंग्लिश में बोलेंगे आई लुक लाइक अ थीव इन दिस ड्रेस। आई लुक लाइक अ थीव इन दिस ड्रेस, मैं इन कपड़ों में चोर जैसा लग रहा हूँ। आई लुक लाइक अ थीव इन दिस ड्रेस, मैं ये नहीं पहनना चाहता, तुम्हारे पास कुछ और है। आई डोंट वॉन्ट टू वेयर दिस, डू यू हैव एनीथिंग एल्स। आई डोंट वॉन्ट टू वेयर दिस, डू यू हैव एनीथिंग एल्स, मैं ये नहीं पहनना चाहता, तुम्हारे पास कुछ और है। आई डोंट वॉन्ट टू वेयर दिस, डू यू हैव एनीथिंग एल्स। ये खूबसूरत है, इट इज़ ब्यूटीफुल। ये लड़की बोल रही है इट इज़ ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत है, तुम अच्छे लग रहे हो स्टीव। तो उसका नाम स्टीव है इसलिए बोल रहे हैं यू आर लुकिंग गुड स्टीव। यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छे लग रहे हो स्टीव। यू आर लुकिंग गुड स्टीव। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आगे बोल रही है जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। सो फ्रेंड यहाँ पे भी वरना के लिए हमने यूज़ किया और एल्स। डू इट फास्ट और एल्स वी विल बी लेट। डू इट फास्ट और एल्स वी विल बी लेट, जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। डू इट फास्ट और एल्स वी विल बी लेट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है बस 1 मिनट और फिर हम चलेंगे। सो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जैसे कि ये बोल रही है डू इट फास्ट और एल्स वी विल बी लेट, जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। जस्ट अ मिनट एंड देन वी विल गो, बस 1 मिनट और फिर हम चलेंगे। जस्ट अ मिनट एंड देन वी विल गो, बस 1 मिनट और फिर हम चलेंगे। जस्ट अ मिनट एंड देन वी विल गो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये डर रहा है, पहली बार आया है इसलिए बोल रही है लेट्स डू दिस टुगेदर, चलो ये साथ मिलकर करते हैं। लेट्स डू दिस टुगेदर, चलो ये साथ मिलकर करते हैं। लेट्स डू दिस टुगेदर, मुझे पकड़ लो वरना मैं गिर सकता हूँ। यू होल्ड मी आई माइट फॉल डाउन। यू होल्ड मी आई माइट फॉल डाउन, मुझे पकड़ लो वरना मैं गिर सकता हूँ। यू होल्ड मी आई माइट फॉल डाउन, मुझे सच में लगा था मैं गिरने वाला था। आई रियली थॉट आई वॉज गोना फॉल। आई रियली थॉट आई वॉज गोना फॉल, मुझे सच में लगा था मैं गिरने वाला था। आई रियली थॉट आई वॉज गोना फॉल, क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ किया। हैव यू एवर डन समथिंग लाइक दिस बिफोर। हैव यू एवर डन समथिंग लाइक दिस बिफोर, क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ किया। हैव यू एवर डन समथिंग लाइक दिस बिफोर, तो इसके जवाब में कह रहा है मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं किया। आई हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस इन माई लाइफ। आई हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस इन माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया। आई हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस इन माई लाइफ। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो फ्रेंड लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है डेली ऐसी वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड डेली में वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अगर एक दिन भी बीच में ऐसा होता है ना कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इससे ज़रूरी ये है इंग्लिश सीखने के लिए कि हम ज़रूर रोज़ अपनी जो कन्वर्सेशन है उसकी प्रैक्टिस करते रहें। सो फ्रेंड इसीलिए मैं डालता हूँ कि आप में से कुछ तो डेली देखोगे ही, ताकि आपको कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है। तो आप धीरे धीरे रोज़ देखोगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होते चले जाएंगे सेंटेंस। क्योंकि फ्रेंड इनको याद करने में बहुत टाइम लगता है। एक दफ़ा हमने देखा फिर हम इन्हें छोड़ दिया देखना, तो कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं, मुँह पे ही नहीं आते। जैसे कि ये वर्ड होते हैं आई एम सॉरी, थैंक यू, ये ऐसे वर्ड हैं जो हमारे मुंह पे हैं, एकदम बोल देते हैं हम, लेकिन इनको टाइम लगेगा क्योंकि हमारे लिए नए हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियो रोज़ देखोगे,
और मैं रोज़ रिपीट करता हूँ कुछ सेंटेंस इसीलिए क्या बार बार आपके सामने आए और आप इन्हें ईजिली समझ पाएँ और फिर बिना किसी सोचे समझे बिना ट्रांसलेट करे एकदम बोल दें। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।